शुरू करता हूँ उसके नाम से जिसने हम सबको पैदा किया और जिसकी वजह से आज हम सब वजूद में हैं। सलामती हो आप सब पर जो लोग एक बार फिर से जुड़ चुके हैं 5 मिनट कुरान के इस नए एपिसोड में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि अगर आपको लगे कि वीडियो का कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया है तो आप इसको रीप्ले कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं और दोबारा इसको प्ले करके देख सकते हैं, क्योंकि मुझे जो है 5 मिनट के अंदर एक स्टोरी को समझाना होता है। इसलिए हो सकता है कि मैं शायद कुछ चीज़ों को थोड़ा स्पीड में बोलकर निकल जाऊँ और शायद थोड़ा ज़्यादा समराइज करके बोल दूँ। इसलिए अगर आपको वीडियो स्पीड लगता हो तो आप इसको स्लो कर सकते हैं। वीडियो के सेटिंग्स में जाकर आप 0.75x में आप देख सकते हैं वीडियो को। तो चलिए शुरू करता हूँ आज के इस वीडियो को। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फॉरबिडन ट्री, और आप शायद नाम से ही समझ गए होंगे कि ये स्टोरी किन के बारे में है। एडम एंड ईव की जो स्टोरी है वो बाइबल में भी मौजूद है और कुरान में भी मौजूद है। कुरान जहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों पे स्पेसिफिकली बात करता है उस स्टोरी के बारे में, वहाँ पे बाइबल कहीं पे इलेबोरेटली बात करता है। जैसा कि हमें पता है कि गॉड ने सबसे पहला इंसान क्रिएट किया प्रॉफिट एडम को, और उन्होंने पैराडाइज में उनको रखा। तो इस पैराडाइज का एक्चुअल लोकेशन क्या था, कहाँ पे ये पैराडाइज था, इसके बारे में बाइबल थोड़ा सा डिटेल में बात करता है। ये ईडन गार्डन में ये पैराडाइज था। बाइबल हमें ये बताता है कि गॉड ने ईस्ट वर्ड ईडन की तरफ एक गार्डन प्लांट किया और वहीं पे उन्होंने एडम को और ईव को रखा। तो खैर आज हम जिस स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं ये आयत सूरह बकरा में मौजूद है, जिसमें गॉड अलमाइटी आदम अलैहिस्सलाम को कमांडमेंट देते हैं कि आप और आपकी वाइफ यानी एडम एंड ईव आप लोग सेटल हो जाइए इस पैराडाइज में। तो ये फ्रीडम है आपके पास कि आप जहां से जो कुछ चाहे वो खा सकते हैं, लेकिन सिवाय इस एक दरख्त के, इसके पास आपको नहीं जाना है। ये अल्लाह ताला का कमांडमेंट था प्रॉफिट आदम को। तो ये जो फॉरबिडन ट्री है यानी जो ममनू किया हुआ दरख्त है जिसके तरफ जाने से खुदा ने मना किया, ये एक सिंबल यानी अलामत है समाज के उन चीज़ों के लिए जो कि ममनू है। जो चीज़ें समाज में बुरी समझी जाती है ये उनका एक सिंबल है ये फॉरबिडन ट्री। और जैसा कि कुरान की आयत हमें बताती है कि फॉरबिडन ट्री की तरफ अगर तुम जाओगे तो तुम जो है एक रॉन्ग डूइंग यानी कि गलत काम में इन्वॉल्व हो जाओगे, तो इसके तरफ तुम्हें नहीं जाना है। तो इस कमांडमेंट के पीछे जो हिकमत थी वो ये थी कि खुदा ने प्रॉफिट आदम और ईव को बनाया था, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। वो सिर्फ एक आम पेयर नहीं थे, एक आम जोड़ा नहीं थे, वो इंसानियत के सबसे पहले जोड़े थे, ह्यूमन काइंड के सबसे पहले यूनिट थे। वो प्लान के मुताबिक प्रॉफिट आदम एंड ईव को एक नया जनरेशन स्टार्ट करना था, एक ह्यूमन सिविलाइजेशन को वजूद देना था। इसी प्लान के तहत आदम एंड ईव को कहा गया कि आपके पास सारा फ्रीडम मौजूद है, आप जो मर्जी चाहे वो करें, आप जहां से मर्जी चाहे वहां से आप खा सकते हैं। लेकिन जो ये फ्रीडम उन्हें दिया गया ये एक लिमिटेड फ्रीडम था, ये एक लिमिटेड आज़ादी था। ऐसा नहीं था कि वो जो मर्जी चाहे वो कर सकते हैं। फॉरबिडन ट्री के जरिए उन्हें समझाया गया कि आप किसी भी तरह के सोशल रॉन्ग डूइंग में नहीं पड़ सकते, किसी गलत काम में आप नहीं पड़ सकते। अदरवाइज खुदा का जो डिवाइन प्लान है कि एक ह्यूमन सिविलाइजेशन को वजूद देना है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये जो रॉन्ग डूइंग यानी कि गलत काम जिसके बारे में कुरान हाईलाइट करता है, ये क्या है, गलत काम आखिर है क्या, किस लिए फॉरबिडन ट्री की तरफ जाने को रॉन्ग डूइंग कहा गया है। रॉन्ग डूइंग यानी कि गलत काम हर वो काम होता है जो कि आपको या फिर आपके साथी को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाता है। इन अदर वर्ड्स एडम एंड ईव को जो इंस्ट्रक्शन दिया गया वो ये था कि आप हर कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपकी आज़ादी सिर्फ वहीं तक है जहां तक आप दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते या खुद को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। ये खुदा का पहला लेसन था जो कि पहले इंसान को खुदा ने दिया। खुदा ने प्रॉफिट आदम के जरिए इंसान को हर वो सलाहियत दी जिसके वजह से वो अपना फ्रीडम को यूज़ कर सकता था। अपने फ्रीडम को यूज़ करते हुए इंसान को ये एबिलिटी दिया गया था कि वो अपने आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर को उसी तरह से डेवलप कर सके, वो अपनी आज़ादी और अपने अक्ल और इल्म को यूज़ करके तरक्की कर सके, ह्यूमन सिविलाइजेशन को स्टार्ट कर सके। उसे इस दुनियावी इन्वायरमेंट का मास्टर बनाया गया, उसे ये फ्रीडम दिया गया कि वो अपने आप में एक नई दुनिया बना सके। लेकिन इसके पीछे एक ही सिर्फ कंडीशन था खुदा का कि वो हर कुछ करे लेकिन अपने फ्रीडम, अपने आज़ादी का गलत इस्तेमाल ना करे, इसको मिस यूज़ ना करे। वो जो चाहे वो करे लेकिन इस ममनू करदा दरख्त की तरफ ना जाए, इस फॉरबिडन ट्री की तरफ ना जाए। तो फॉरबिडन ट्री की इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर समाज में हम लोग गलत कामों की तरफ ना जाएं, अगर रॉन्ग डूइंग की तरफ हम लोग ना जाएं, जैसा कि यहाँ पे फॉरबिडन ट्री का एक एग्जांपल दिया गया हमें प्रॉफिट आदम की स्टोरी में, तो समाज में अगर कोई भी शख्स गलत काम की तरफ नहीं जाएगा और रॉन्ग डूइंग से बचेगा, हर बुरे काम को अगर त्याग देगा, तो वो समाज एक बेहतरीन समाज बनेगा। ये समाज एक ऐसा समाज बनेगा जहाँ पे हर कोई अपने पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकेगा, और ऐसी एक सोसाइटी सिर्फ तरक्की की ओर बढ़ेगी, कभी इसका डाउनफॉल नहीं होगा। ऐसी एक सोसाइटी अगर हम लोग बना पाए तो इस सोसाइटी में रहना ऐसा ही होगा कि हम लोग जन्नत में रह रहे हैं। तो सूरह बकरा में फॉरबिडन ट्री की स्टोरी से हमें यही कुछ सीखने को मिलता है। मैं मिलूंगा आपके साथ फिर से एक नए वीडियो में, एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा।